नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 1 मार्च 2025 है, दिन शनिवार है। आइए आज बिहार की 25 बड़ी खबरें देखते हैं। देश दुनिया की भी जितनी भी बड़ी खबरें हैं उसके बारे में भी हम लोग इम्पोर्टेंट जानकारी देखेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं और सबसे पहले आपको हम बिहार की कुछ बड़ी खबरें साझा करते हैं। बिहार में लगातार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के अगले मुख्यमंत्री के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं चल रही है। जदयू के तरफ से ऐसा विपक्ष का दावा है कि जदयू ये चाहता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री की नाम का ऐलान चुनाव से पहले कर दिया जाए और नीतीश कुमार के नाम को ऐलान को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कल बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन जब पूछा गया कि क्या बिहार के अगले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। फिर कुछ समय के बाद वे अपने बातों से पल्ला झाड़ते हुए उन्होंने दोबारा कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हैं, थे और रहेंगे और उनके नेतृत्व में चुनाव होगा। तो ऐसी चर्चाएं बिहार में चल रही है कि बिहार में विधानसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र के तर्ज पर यदि सीटें बीजेपी को ज्यादा मिलती है तो बिहार में मुख्यमंत्री बदल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव से पहले जदयू में निशांत कुमार की एंट्री को लेकर काफी चर्चाएं चल रही है। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव उनके राजनीति में आने की स्वागत कर रहे हैं और वे काफी पॉजिटिव बातें निशांत कुमार को लेकर के कर रहे हैं, जबकि उनकी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के तल्ख टिप्पणियां सामने आ रही है। तो कहा जा रहा है कि बिहार में जदयू के तरफ से निशांत कुमार का राजनीति में एंट्री हो। आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट खबरें बिहार में देख लेते हैं। कल बिहार में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसमें बिहार के 22 जिलों में तीसरी बार भूकंप का झटका महसूस किया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं CETT यानी सेंट्रल एजुकेशन एलिजिबिलिटी टेस्ट। जितने भी शिक्षक चाहे वे निजी संस्थान या फिर निजी स्कूल में पढ़ा रहे हो या फिर सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हो, अब सभी शिक्षकों को CTET पास करना जरूरी है। ऐसा इंफॉर्मेशन दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसला में सामने आया है, जिसमें ये जानकारी निकल करके आई है। बिहार न्यूज में आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकार का दावा है कि 2 दशक में बिहार का राजस्व 15 गुना तक बढ़ गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। जानकारी मिल रही है कि इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी शामिल होंगे। कल बिहार विधानसभा में विपक्ष के द्वारा जमकर हंगामा और नारेबाजी किया गया, जिसमें विपक्ष के नेता हाथों में हथकड़ी लगाकर विधानसभा पहुंचे थे। उत्तराखंड के चमोली में हिमस्खलन से 55 मजदूर दब गए, जिसमें 33 बचाए गए और 22 मजदूर अभी भी लापता हैं, जिनकी वहां पर खोजबीन की जा रही है। बिहार न्यूज में आगे बढ़ते हैं। बिहार के सभी पुलिसकर्मियों की 10 से 18 मार्च तक छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्योंकि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार को देखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द करने का निर्णय लिया गया है। नालंदा में एक पैसेंजर ट्रेन से बोलेरो टकरा गई, जिसमें कई लोगों ने कूद कर अपनी जान बचाई। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री समेत कई नेताओं ने शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी। अब बिहार में दाखिल खारिज में अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी।
क्योंकि बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने सभी DCLR को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि बिहार में जितने भी दाखिल खारिज के मामले अभी तक लंबित हैं उसको 31 मार्च तक निपटाया जाए। बिहार में नए राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सारंगी ने शुक्रवार को विभाग के सभी अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी दाखिल खारिज के वाद को अस्वीकृत करने के मामले पर चिंता जताया। आगे बढ़ते हैं बिहार न्यूज में। और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने फिर CM मुख्यमंत्री को घेरा है और उन पर कई प्रकार के जो है बातें कही गई है। बिहार न्यूज में आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज महाकुंभ में रोडवेज हुआ मालामाल। महाकुंभ के 45 दिन में लगभग साल भर की कमाई हुई, जिसमें 29 लाख यात्रियों ने रोड से सफर किया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया दावा, नीतीश के नेतृत्व में ही NDA लड़ेगा बिहार चुनाव। कल पटना के गांधी मैदान में जीतन राम मांझी का दलित आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के अलग अलग क्षेत्रों से लोग पहुंचे थे, जहां पर जीतन राम मांझी ने कई जो है लोगों के साथ अपने पार्टी और सिद्धांत और विधानसभा चुनाव को लेकर के जानकारी साझा किया। नीतीश कुमार के बेटे निशांत पर हाई वोल्टेज ड्रामा बिहार में चल रहा है। जहानाबाद में लोगों के बीच बर्ड फ्लू की खौफ। नई कौओं की मौत के बाद अधिकारियों ने जांच शुरू की। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीट के बंटवारा को लेकर रणनीति तैयार हो रही है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश की भी संभावना जताई जा रही है, जिसमें 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई गई है। कल दिल्ली विधानसभा में दूसरी कैग रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य सेवाओं पर भी सवाल उठाए गए हैं। दूसरी CAG रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। दूसरी CAG रिपोर्ट में दिल्ली के वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाए गए हैं। दिल्ली में महिला सुरक्षा कानून व्यवस्था पर जोर दिया गया है, जिसमें अमित शाह की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। आगे बढ़ते हैं। होली से पहले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा हो सकता है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम में ₹6 की बढ़ोतरी की जानकारी सामने आ रही है। 14 किलो वाले सिलेंडर पर भी दाम में बढ़ोतरी की जानकारी सामने आ रही है। तो बिहार में ये कुछ बड़ी खबरें थी और इसमें आज आपको देश दुनिया दिल्ली से भी कुछ बड़ी खबरें हमने आपके साथ साझा किए हैं। प्रयागराज महाकुंभ का समापन हो गया है और अब वहां पर काफी संख्या में लोगों की कमी दिखाई पड़ रही है। संगम घाट की बात करें तो संगम घाट पर भी बिल्कुल अब भीड़ समाप्त हो गई है। जितने भी श्रद्धालु थे वे सभी लोग वापस वहां से लौट चुके हैं। अब जो भी लोग प्रयागराज महाकुंभ समापन के बाद जाना चाहते हैं वे डायरेक्ट अपने वाहन से प्रयागराज संगम तट पर पहुंच सकते हैं और वहां पर स्नान कर सकते हैं। तो प्रयागराज महाकुंभ को लेकर के जो भी जिले बनाए गए थे, सेक्टर बनाए गए थे, मेला क्षेत्र बनाए गए थे, वे धीरे धीरे वहां से अब हटाया जा रहा है। लोग जो वहां पे रह रहे थे, संत महात्मा, सभी लोग वापस लौट रहे हैं। तो आज बिहार न्यूज में हम आपके साथ बिहार की 25 बड़ी खबरें और आज की बड़ी अपडेट शेयर किए हैं। आज 1 मार्च 2025 दिन शनिवार में बिहार की जो भी तमाम बड़ी खबरें थी उसके जानकारी आपके साथ साझा किए हैं। और एक हम आपको बड़ी अपडेट अमेरिका से देते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ कल वार्ता हुई, जिसमें जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन और रसिया के बीच उसके विराम को लेकर के चर्चा की गई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच बात करते हुए आपस में कुछ गर्मा गर्म बहस होने लगा, जिसके बाद दोनों नेताओं का जो संयुक्त प्रेस वार्ता होने वाला था उसको रद्द कर दिया गया। तो ये एक बड़ी खबर जो है अमेरिका से सामने आ रही है, जिसमें दो राष्ट्रपतियों के बीच गर्म और तल्ख भरी बातें सामने आ रही है। तो आज बिहार न्यूज में बस इतना ही। ऐसी ही इम्पोर्टेंट खबरें देखने के लिए आप जुड़े रहिए। आज बिहार न्यूज में इतना ही। जय हिंद।